नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। एक प्रश्न मुझसे किया गया था कि क्या कर्म के आधार पर ही हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे सहयोगी और हमारे विरोधी तय होते हैं? क्या इसमें कर्म की भूमिका होती है? तो आज इसी पर चर्चा। देखिए, कर्म के आधार पर ही आपका भाग्य निर्धारित होता है। कर्म ही ये निर्धारित करते हैं कि आपका जन्म किन परिस्थितियों में, किन दशाओं में और किन लोगों के बीच होगा। जी हाँ, आपके कर्म के आधार पर आपके रिश्ते, नाते, सहयोगी और विरोधी तय होते हैं। पास्ट में, भूतकाल में जिन लोगों से आपका लेना देना होता है, सुख या दुख का, वही आपके सहयोगी या विरोधी के रूप में इस जन्म में किसी न किसी रूप में आते हैं, क्योंकि कर्म का अकाउंट बैलेंस करना होता है। ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति जिससे आपका कोई गहरा कर्म जुड़ा हुआ है, गहरा कर्म बंधन किसी जन्म का है और वो बहुत दूर जन्म ले ले, विदेश में जन्म ले ले, बिल्कुल अनजानी जगह में जन्म ले ले, जहां आपका उससे कोई संपर्क ही ना हो सके। आपके कर्म के अकाउंट को बैलेंस करने के लिए अस्तित्व ऐसे लोगों को ही आपके आसपास रखेगा जिनसे आपका कुछ लेना देना है। ये अटल व्यवस्था है। आप देखेंगे कि आपको सुख और दुख जो मिलेगा ना, वो परिवार के सदस्यों से बहुत ज़्यादा मिलेगा, या आपके जो घनिष्ठ लोग होंगे, कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में आ जाएंगे जो आपके सुख और दुख का आधार बनेंगे। कभी कभी कोई एक ऐसा अनजाना व्यक्ति आ जाता है जिससे कोई रिश्ता नहीं होता, कोई नाता नहीं होता, लेकिन वो गहरा सुख या गहरा दुख देकर चला जाता है। तो ये क्यों होता है? ये कर्म की व्यवस्था के कारण होता है। आप उस व्यक्ति को, उस परिस्थिति को दोष देते हैं कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। वो कुछ नहीं करता। ये आपकी कार्मिक व्यवस्था है, कार्मिक अकाउंट है, जिसके कारण उसका आपके जीवन में आगमन हुआ, उस परिस्थिति का, उस घटना का आपके जीवन में आगमन हुआ और आप सुख या दुख को उपलब्ध हुए। वास्तव में आपका भाग्य, आपके जीवन में कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, क्या परिस्थिति होगी, कैसी आपकी आर्थिक स्थिति रहेगी, शरीर की स्थिति कैसी रहेगी, ये सब आप ही तय कर रहे होते हैं। इस क्षण भी आप कोई ना कोई कर्म तैयार कर रहे हैं, और ये कर्म कोई ज़रूरी नहीं है कि कल फलित हो जाए या अगले जन्म में ही फलित हो, क्योंकि पास्ट की लंबी कार्मिक व्यवस्था को लेकर आप चले आए हैं। तो जिसका जब नंबर आ जाता है, जिसका जब समय आ जाता है, वो घटना फल के रूप में, प्रारब्ध के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाती है। इसलिए अचानक रहते रहते कभी एकदम से हम अचानक दुख वाली, पीड़ा वाली परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती है, या अचानक हमें अनायास ही कहीं से लाभ प्राप्त हो जाता है। ये क्या कारण है? ये आपका कार्मिक अकाउंट है, जो प्रारब्ध के रूप में, डेस्टिनी के रूप में, भाग्य के रूप में आपके सामने आ जाता है। कभी भी किसी व्यक्ति या परिस्थिति को आपकी परेशानियों का दोषी मत समझिएगा। ये आपने ही तैयार किया है और आप ही इसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई बुरी परिस्थिति आ रही है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो आप एक काम तो ज़रूर कर सकते हैं ना, कि आप सत्कर्मों का अकाउंट मैनेज करें, सत्कर्मों को बढ़ाते चलें। तो अपने आप दुष्कर्म, बुरे कर्मों के फल क्षीण होते जाएंगे। ये तो एक अटल सत्य है, इसके तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता कि अच्छे का फल अच्छा ही मिलता है। हाँ, ये हो सकता है कि इंस्टेंट ना मिले। आप अपने समाज में या अपने आसपास देखें कि देखो यार, आदमी जिंदगी भर से बुरा काम करते आया है और इसका कोई बुरा नहीं हुआ है, भगवान की व्यवस्था में दोष है। नहीं नहीं नहीं, उसके पास्ट के कर्म इतने मजबूत हैं, भाग्य इतना मजबूत है कि अभी वो क्षीण नहीं हुए हैं, इतना बुरा करने के बाद भी। लेकिन जैसे ही उसका ये पास्ट का पुण्य कर्म क्षीण हो जाएगा, वो भी रोड पर आ जाएगा। वो भी वो सब समस्या देखेगा जो आप किसी पीड़ित, दुखी या विक्षिप्त व्यक्ति में देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में बाहर कहीं ध्यान ना ले जाएं कि किसके साथ क्या हो रहा है, किसके कर्म का अकाउंट कैसा चल रहा है, किसको सज़ा मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है। ये इस अस्तित्व की बिल्कुल अनूठी व्यवस्था है और बिल्कुल पूरा प्रोग्राम सेट है। उसमें कहीं कोई कमी बेसी नहीं हो सकती। उसके लिए निश्चिंत रहिए।
आप तो सिर्फ अपनी परिस्थितियां देखिए, अपनी स्थिति देखिए, अपने साथ क्या हो रहा है ये देखिए और उसके सुधार में लग जाइए। सत्कर्मों का अकाउंट बढ़ाते चलिए, और अगर कर्म बंधनों से ही मुक्त होना है तो साक्षी को उपलब्ध हो जाइए। हमारे अध्यात्म में कृष्ण जी ने गीता में भी और हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी आप साक्षी शब्द को बहुत बार सुनेंगे, विटनेस, है ना? क्योंकि कर्म जो लगता है ना वो कर्ता को लगता है, साक्षी को कर्म नहीं लगता है। अगर आप साक्षी भाव को साधते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके कर्म विलीन होने लगे, कर्म साफ होने लगे, जो कर्म आपके अंतःकरण में भीतर चिपके हुए हैं वो रिलीज होने लगे। इसका कारण ये है, इसका लॉजिक ये है कि कर्ता को ही कर्म लगेगा, साक्षी को अर्थात गवाह को, विटनेस को कोई कर्म नहीं लगता। कृष्ण जी इसी की बात गीता में कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम चिंता मत करो, तुम तो हर कर्म को ईश्वर को अर्थात मुझे समर्पित करते चलो, तुम तो सिर्फ निमित्त हो जाओ, तुम तो सिर्फ साक्षी हो जाओ। तो अगर आप भी चाहते हैं, दोनों तरीके हैं, है ना? आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, लेकिन अगर इससे भी बियॉन्ड आपको जाना है, इससे भी आगे जाना है, तो हर कर्म के साक्षी होते चलिए, हर क्रिया के साक्षी होते चलिए। तो आपके नए कर्मों का निर्माण ही नहीं होगा और पुराने जो कर्म होंगे वो भी वॉश आउट होते जाएंगे और जन्मों के कर्म आप वॉश आउट कर पाएंगे साक्षी होकर। तो आशा है आज की जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। धन्यवाद।